वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 67 जो है 19 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है थोड़ा बेटा लेट हो गई है क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे थे। तो आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आपको पहले भी जैसे बताया गया है कि जो यहाँ पे ग्राफ दिया गया उसी को देखकर आपको सब कुछ लिखना है। चलिए देखते हैं किस बारे में है। The bar chart given below shows the divorce rate in two European countries from 2011 to 2015. ये जो चार्ट है आपको ये दिखाता है कि डाइवोर्स केसेस दिखाते हैं जो किस तरह से रेट जो है वहाँ पे परसेंटेज कितनी बढ़ी है कितनी घटी है। दो यूरोपियन कंट्रीज की बात की गई, एक तो है फिनलैंड और दूसरा है स्वीडन। इन दोनों कंट्री का यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया गया 2011 से लेके और 2015 तक इन दोनों में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं। तो डाइवोर्स रेट के बारे में बताया। अब ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इसमें करना क्या है आपको, मेक कंपेरिजंस एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम। आपको कंपेरिजन करना है और पैराग्राफ लिखना है। तो आप सबसे पहले तो पैराग्राफ की हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखने से पहले आप इस चार्ट को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिया है। 0% से 60% तक यहाँ पर रेट है। यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं 2011 से 2015 तक। ये आपको दो बार दिए हुए हैं, एक ब्लू बार है एक रेड बार है। तो जो ब्लू बार है वो फिनलैंड को इंडिकेट करता है और जो रेड बार है वो स्वीडन को। यहाँ पर लिखा भी है कि ब्लू के लिए फिनलैंड और रेड के लिए स्वीडन। तो आप इनको देखते चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर 30 से 40% के बीच में ये फिनलैंड का है रेट और यहाँ पर देखिए ये 40 से अबव हो गया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 36 के आसपास है और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 44 या 45 के आसपास है। क्लियरली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। दूसरी बार जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इससे घट गया है। यहाँ पर डाइवोर्स केसेस जो है वो घट गए हैं और लेकिन यहाँ इस कंट्री में स्वीडन में क्या हुआ, यहाँ स्वीडन में बढ़ गए हैं। फिर से देखते हैं कि जो फिनलैंड है फिनलैंड में फिर से केसेस बढ़ गए हैं डाइवोर्स के और यहाँ पर थोड़े से कम हुए हैं। स्वीडन में थोड़े कम हुए हैं। इसके बाद फिर से देखेंगे तो जो फिनलैंड है फिनलैंड में और भी बढ़े हैं लेकिन स्वीडन में लगातार जो है घटते जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर देखिए ये 40 से अबव हो चुका है 2014 में और 15 में सेम है, कांस्टेंट है यहाँ पर। लेकिन ये जो केस है आपको यहाँ पर स्वीडन में ये सारे केसेस जो है कम हो गए हैं। तो आपको इस तरीके से चार्ट को स्टडी करना है और कंपैरिजन करना है और देखना है कि एक चीज हमें इसमें दिख रही है कि जो फिनलैंड है फिनलैंड में पहले तो ज्यादा था लेकिन 2012 में कम हुआ। लेकिन 2012 के बाद अगर आप देखें तो ये सिर्फ बढ़ता ही चला गया इसका ग्राफ और 2015 में ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर आप स्वीडन की बात करें तो ये 2011 में कम था लेकिन इसके बाद ये बढ़ा, 2012 में बढ़ा। लेकिन बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये फिर से धीरे धीरे घटता चला गया, ये डाउनवर्ड चला गया। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे क्या है चार्ट को। अब इसे लिख दीजिए अपने वर्ड्स में। आप सभी इसको देखकर जो मैंने बोला वो लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डाइवोर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन, क्योंकि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में हेडिंग जरूरी होती है। The bar chart given below shows the divorce rate in two European countries, that is Finland and Sweden, from year 2011 to 2015. चार्ट हमें ये दर्शाता है, डाइवोर्स रेट दिखा रहा है दो कंट्रीज के बारे में। यूरोप की कंट्रीज है, दोनों यूरोप में है, फिनलैंड एंड स्वीडन। और ईयर कौन कौन से ईयर के बारे में बताया, 2011 से 2015 तक। फिर क्या पता चल रहा है, ब्लू बार इंडिकेट करता है डाइवोर्स रेट इन फिनलैंड and the red bar indicates divorce rate in Sweden. In 2011, divorce rate in Finland is 36% while 40% in Sweden. A great difference is seen 2012 और बहुत ही बड़ा अंतर जो हमें दिख रहा है वो 2012 में दिख रहा है। Divorce rate is decreased to 32% in Finland. फिनलैंड में क्या हुआ था, divorce rate डिक्रीज हो गए थे while increased to 48% in Sweden और स्वीडन में ये बढ़ गए थे। In 2013 इट इंक्रीज इन फिनलैंड और उसके बाद क्या हुआ था 2012 के बाद ये इन जो फिनलैंड है वहां पे ये बढ़ गया था और लेकिन स्वीडन में डिक्रीज हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ 2014 में
41% फिनलैंड में हुआ और बढ़ गया ही, और लेकिन रिमेन रहा 15%। 2015 में भी ये इतना ही रहा। While it decreases in Sweden approximately 36%। अब देखो स्वीडन में पहले 46 था, अब 36 हो गया 2013 में एंड 34 हो गया 2015 में। ओवरऑल हमने जो देखा, डाइवोर्स रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज आफ्टर 2012 इन स्वीडन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू फिनलैंड। आपको जो है क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का आएगा, तो 5 मार्क्स के लिए आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। इससे ज्यादा वर्ड्स में आपको नहीं लिखना, क्योंकि एक तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। 5 नंबर के लिए 100 से 120 वर्ड सफिशिएंट है। वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें, यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं लिखी है, लेकिन आप अपनी एक हैबिट बना लें कि आपको इस तरह से लिखना है। पेपर में तो आपको वर्ड लिमिट दी होगी, अगर नहीं दी है तो आप कितना भी लिख सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वर्ड लिमिट दी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी वर्ड लिमिट्स में अपना आंसर देना है। तो जल्दी से ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।